राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर के आयोजन व जन जागरूकता को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण बेरीवाल मीडिया से रूबरू हुए। उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता हेतु पोस्टर व पैम्पलेट का विमोचन किया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव स्वाति शर्मा, दीप्ति श्रीवास्तव, एडीजे सुनीता, एसीजेएम अभिलाष कल्ला, एसीजे आदि ने पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान जिला बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश प्रजापत, एडवोकेट विमलेश व्यास आदि मौजूद रहे। बेरीवाल द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन के पश्चात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधित प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा की। बेरीवाल द्वारा ई कॉमर्स, ऑनलाइन कैब सेवा, उपभोक्ता आयोग के विभिन्न मंचों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। इस अवसर पर सचिव स्वाति शर्मा द्वारा विचार व्यक्त करते हुए उपभोक्ता अधिकारों एवं कर्तव्य के बारे में चर्चा की। साथ ही मेडिकल, वकालत, बीमा एवं आदि उपभोक्ताओं से संबंधित सेवाओं के बारे में चर्चा की गई। कंज्यूमर की जो डेफिनेशन थी, जो परिभाषा थी और कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन का दायरा था, उसके दायरे में जो बदलाव लाए गए, उसमें सबसे बड़ा बदलाव अगर अपने को कोई दिखाई पड़ता है तो वो ये है कि पहले मोस्टली जो ट्रेडिंग होती थी कि कंज्यूमर कोई चीज़ को खरीदता था तो ऑफलाइन मोड में खरीदता था, व्यक्तिगत रूप से दुकान में उठ के जाता था, कोई सामान लेता था, किसी की सेवाओं के रिक्वेस्ट करता था, सेवाएं लेता था। आज 80% के लगभग काम ऑनलाइन मोड पे, ऑनलाइन ट्रेडिंग से होना स्टार्ट हो गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने आप में एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिससे रिलेटेड नेसेसरी चेंजेस कानून में लाया जाना आवश्यक हो गया था, जिसके लिए 2019 में जाकर ई कॉमर्स ट्रेडिंग के नए रूल्स बनाए जाने जरूरी हो गए थे। तो आज आप देखोगे तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में परिभाषा के बारे में जितने प्रावधान हैं सब बदले हुए मिलेंगे। विशेष तौर पे ई कॉमर्स क्या है, ई ट्रेडिंग क्या है, उनको भी डिफाइन किया गया। आज अपने यहाँ कोई कंज्यूमर है, ऑनलाइन किसी ट्रेडिंग पोर्टल से, वेबसाइट से या ऐप से कोई आदेश करता है और एक प्रोडक्ट को मंगवाता है, वो प्रोडक्ट अपने यहाँ डिफेक्टिव आ जाता है। अपन ने मंगाया एक शेविंग क्रीम मान लीजिए और उसके अंदर कुछ निकला ही नहीं, उसके अंदर टूथपेस्ट निकल गया मान लीजिए, तो अपने पास ग्रीवेंस रिड्रेसल का फोरम क्या है, हो गया क्या, प्रोडक्ट डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट की लायबिलिटी स्पेसिफिकली नए एक्ट में बहुत अच्छे से कवर्ड, जिसमें कि उसका मैन्युफैक्चरर का डिफॉल्ट हो तो भी लायबिलिटी बनती है, सेलर का हो तो भी बनती है, डिस्ट्रीब्यूटर का हो तो भी बनती है। अब आप देखिए कि कितना वाइड कर दिया उसके स्कोप को, जो कि पहले अपने को देखने से लगता था कि कैसे होगा ये सब। आज अपन एयरपोर्ट पे उतरते हैं और अपन क्या करते हैं, ओला का कैब बुक कर देते हैं अपने मोबाइल के ऐप से कि भाई हमारे को फलानी जगह जाना है और हमको ट्रस्टेड एक सर्विस प्रोवाइडर टैक्सी में बैठा के ले जाए। वो अपने आप में क्लिक एंड रैप एग्रीमेंट है, किसके बीच में, मैं अगर यूज़र हूँ तो मेरे बीच में और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच में जी। तो अपन मोटर व्हीकल एक्ट में देखेंगे तो एक डेफिनेशन लाई गई एग्रीगेटर की। उस डेफिनेशन में ये कहा गया कि जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति की सेवा को हायर करता है ऑनलाइन मोड में, तो उनके बीच में क्लिक एंड रैप एग्रीमेंट हो जाता है इमीडिएटली। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा एक्ट जो होता है अपना संविदा अधिनियम, उसके अंदर अधीन कल को मान लीजिए कि उस गाड़ी का किसी के साथ दुर्घटना हो जाए और कोई इंजरी पैसेंजर को हो जाए, मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई इंजरी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कहाँ फोरम है, मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो मेरे पास एक क्या है, क्लिक एंड रैप एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है लॉ में, तो मैं उसमें सिविल एनफोर्समेंट भी करा सकता हूँ, मैं क्रिमिनल एनफोर्समेंट भी करा सकता हूँ और साथ में मैं कंज्यूमर में भी जा सकता हूँ कि ये डिफिशियंसी इन सर्विस है। मान लो मेरे को उसने छोटा रूट अवेलेबल था और जानबूझ के लंबे रूट से ले गया पैसे बनाने के लिए और उससे मेरा समय भी व्यर्थ हुआ और मेरे पैसे भी एक्स्ट्रा लगे, तो क्या होगा, ये भी डिफिशियंसी इन सर्विस में आएगा। अब इतनी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अपनी कंट्री में भी सेंसिटिविटी और जागरूकता की कमी है, इस कारण से ऐसे जागरूकता अभियान और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम का एक उद्देश्य और क्या है कि जितना कॉन्फिडेंस लेवल कंज्यूमर्स में हाई होगा, जितना अवेयरनेस का लेवल हाई होगा,
उतना जल्दी सजगता की वजह से वो अपने अधिकारों के समाधान के लिए, अपनी प्रॉब्लम के समाधान के लिए कंसर्न कोर्ट में जाने के लिए रेडी हों। अब रही बात इसकी कि क्या हर एक केस में वकील की जरूरत है कंज्यूमर को, तो कुछ केसेस में है, कुछ में नहीं। जितने कॉम्प्लिकेटेड मैटर होंगे उसमें वकीलों की सहायता आपको लेनी पड़ जाएगी, भले आप ऑफिशियली लो चाहे अनऑफिशियली लो। लेकिन जो प्लेन एंड सिंपल मैटर्स हैं जिसमें आपको सफिशिएंट नॉलेज है, तो आप अपने लेवल पे भी उसको एजुकेट करके अपना रिलीफ ला सकते हैं। कमीशन तक का नाम लिखा हुआ है, नेशनल कंज्यूमर फोरम है जो दिल्ली में, जिसका पूरे राष्ट्र का जुडिक्शन है। स्टेट फोरम है जिसका अपने राज्यों का जुडिक्शन है, हर राज्य में अपने अपने हैं, और जिलों का जिलों में है। ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर अगर कोई मान लो नेशनल कमीशन के बाद भी एग्रीड है तो वो कहाँ जा सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दोनों रास्ते हैं उसके पास। कैसे? अगर ओरिजिनली उसका केस नेशनल कमीशन ने सुना है तो वो कैसे जाएगा? अपील में, सिविल अपील जाएगी उसकी। और अगर उसको रिविजनल साइड में नेशनल कमीशन ने सुना है तो उसकी एसएलपी सिविल जाएगी। तो दोनों तरह से वो सुप्रीम कोर्ट तक अपना केस को ले जा सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ डिफिशियंसी इन सर्विस हुई है और उसको प्रॉपरली कंपेंसेट नहीं किया गया है। एक एग्जांपल बताता हूँ, जो केस मैंने स्वयं किया था और वो सुप्रीम कोर्ट तक गया भी था, और उसके बाद फिर वो केस का लॉजिकल एंड का कंक्लूजन भी आया था, जिससे कि हमें वस्तु स्थिति को बहुत प्रैक्टिकली समझने का एक मौका मिले। एक कंसाइनमेंट बुक हुआ, जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो इंडिया से एक बहुत बड़ा शिल्पकार था दिल्ली का, उन्होंने एक कंसाइनमेंट बुक कराया कि मेरे को जर्मनी में 25 और 26 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है, उसमें मेरा माल पहले पहुंच जाए। 17 तारीख को उसने बुक करा दिया और 25 तारीख से एग्जीबिशन जर्मनी में चालू होने वाली थी। वो इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी जिसमें जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट के मास्टर्स थे वर्ल्ड के, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आइटम्स हैं, आर्टिस्टिक वर्क है, उनको शोकेस करने वाले थे। तो उसका माल क्या हुआ कि पहुंचा कब? 25 तारीख की शाम को जर्मनी में मिला। एग्जीबिशन 25 तारीख की सुबह से चालू हो चुकी थी, शाम को मिला तो वो डिस्प्ले करके लगाते लगाते उसको 26 तारीख की शाम हो गई। तो वो कितनी देर पे डिस्प्ले कर पाया? 3 घंटे पे मुश्किल से, 2 या 3 घंटे। वो डिस्प्ले कर लिया, सब हो गया, वापस वो इंडिया आ गया। इंडिया आके उसने अपना केस डाला। वो चेंजेस बहुत समय से एवेटेड थे। लॉ के माध्यम से 2019 में इसमें जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, इसने 1986 के पूरे कानून को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये एक अमेंडिंग एक्ट भी है, कंसोलिडेटिंग एक्ट भी है, जिसने कि क्या किया, पूरे लॉ को बदल दिया और सब्स्टिट्यूटिंग एक्ट भी, सब्स्टिट्यूट कर दिया। और इसके तहत आज के दिन जो अपने पास इसमें रेमिडीज अवेलेबल हैं, इसमें एक सेंट्रल की अलग से एक अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाएंगे, जिसके पास अपन अगर अपनी कोई ग्रीवेंस है तो उसको ले जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पारित कोई आदेश है जिसकी अवमानना हो रही है, तो भी अपन कोर्ट के सामने भी जा सकते हैं, एजेंसी के सामने भी जा सकते हैं। कई कई ऐसे पेनल प्रोविजन है जिसमें 10-10 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। मान लीजिए कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे रहा है, ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है? जैसे अपन क्रीम का ऐड देखते हैं, उसमें दिखाता है 2 साबुन के बार हैं और मेरी इसकी चमक से ज़्यादा कैसे, वो वाला एक कंपैरिजन वाला एक ऐड आता है। तो ये सब क्या शो करते हैं? कंपैरिजन शो करते हैं। अगर ये हेल्दी कंपैरिजन है तो ये लॉ में परमिसिबल है, लेकिन अगर ये डिस्करेजिंग कंपैरिजन है, ये अगर मैलिग्नेंसी के कैंपेन है, अगर इसका उद्देश्य, एक प्रोडक्ट का उद्देश्य दूसरे प्रोडक्ट को नीचा दिखा के ऊंचा उठना है, तो ये जानकारी मिलती है। और मेरा ये भी कहना है कि जितना उपभोक्ता जागरूक रहेगा उतनी ही क्वालिटी का बेस्ट प्रोडक्ट भी हमें मिलेगा, हमें उतनी ही गुणवत्ता का प्रोडक्ट मिलेगा जितने की उपभोक्ता जागरूक है। यदि वो नकली सामान को, एक्सपायर्ड सामान को लेने से इनकार कर देते हैं या उन शॉपकीपर्स के अगेंस्ट कार्रवाई होती है जो एक्सपायर्ड खाने की चीज़ें रख रहे हैं, तो भविष्य में हमें फिर ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि हमें किसी भी स्टोर पर जाएं और हमें पुराना रखा हुआ माल या फिर जो तेल बार बार यूज़ हो रहा है या जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं जो डुप्लीकेट तरीके से या फिर हल्की क्वालिटी के बनते हैं, जिससे कि हमारे घरों में नुकसान भी हो सकता है। कई बार शॉर्ट सर्किट क्वालिटी वायर्स की वजह से हो जाते हैं। तो जितना उपभोक्ता अपने राइट्स के लिए जागरूक होगा, हमारे लिए उतनी ही गुणवत्ता का प्रोडक्ट भी हमें मिलेगा। इसी के साथ मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।